हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं एक और नए वीलॉग के साथ। इस वीलॉग के अंदर मैं जो है वो जवाब देने वाला हूं उन सवालों का जो अक्सर हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट्स में हमसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हम इंडिया से कोई चीज़ इंपोर्ट कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे जो है हमें कमेंट्स आती हैं कि हमें इंडिया से बफेलो, काऊ, गोट, इस तरह के जो लाइव स्टॉक्स हैं वो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। क्या हम इंपोर्ट कर सकते हैं? उनकी क्या डिटेल्स होगी? ड्यूटी टैक्सेस के ऊपर क्या होंगे? इसी तरीके से जो है कोई हमसे पूछता है कि अगर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट हो इंडिया के पोर्ट से तो कोई इश्यू तो नहीं। और बहुत सारे जो है वो सवाल हैं कि कैन यू टेल मी कंप्लीट डिटेल फॉर इंपोर्टिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडिया और बफेलो और इस तरह की, मतलब लाइव ज़्यादातर जो है वो लाइव स्टॉक से रिलेटेड ही बहुत सारे सवालात हमसे पूछ रहे हैं। ट्रैक्टर वो मंगवाना चाह रहे हैं, कोई डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, ज़्यादातर जो है वो लाइव स्टॉक के ऊपर ही जो है वो सवालात पूछते हैं लोग कि हम इंडिया से मंगवा सकते हैं कि नहीं मंगवा सकते। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ आप अच्छे से जहन में रख लें, समझ लें कि इंडिया से कोई भी चीज़ जो है आप इम्पोर्ट नहीं कर सकते। ना कि इम्पोर्ट, आप एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान से इंडिया नहीं कर सकते। जब हम उन सवाल का जवाब देते हैं और रिप्लाई में कहते हैं कि आप इंडिया से जो है वो इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं कि भाई हम क्यों नहीं जो है वो इंपोर्ट कर सकते इंडिया से। देखिए दोस्तों, अब ये क्यों आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया से, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो है वो बैन लगा दिया है कि इंडिया से आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते हो और ना ही कोई चीज़ पाकिस्तान से इंडिया एक्सपोर्ट कर सकते हो। आप सबको पता है कि 2019, आई थिंक 2019 में जो है वो, और जो कश्मीर का इशू जो हुआ था, इंडिया ने जो है वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था। उसके बाद पाकिस्तान ने इन रिस्पॉन्ड में जो है वो कंप्लीट ट्रेडिंग का जो है वो बायकॉट किया था, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है वो बैन कर दिया था कि पाकिस्तान से कोई भी चीज़ इंडिया नहीं जाएगी और इंडिया से कोई चीज़ पाकिस्तान नहीं आएगी। तो इसी वजह से जो है ये बैन लगा हुआ है और कोई भी चीज़ आप पाकिस्तान में इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। अब जो है उस सवाल का हम जवाब दे देते हैं। जो हमसे भाई सवाल पूछते हैं कि अगर शिपमेंट ट्रांसशिपमेंट हो इंडिया के पोर्ट से तो कोई इशू तो नहीं। ट्रांसशिपमेंट से जो है वो कोई भी इशू नहीं है। अगर कोई आपकी शिपमेंट इंडिया के किसी पोर्ट पर उतर रही है और वहां से जो है आपके फाइनल किसी डेस्टिनेशन के ऊपर जा रही है तो कोई भी इशू नहीं है। और जो दूसरा आपका सवाल था कि ड्यूटी और टैक्सेस क्या हैं जो है लाइव एनिमल्स के ऊपर। देखिए दोस्तों, जब इंडिया से आप कोई चीज़ जो है इंपोर्ट कर ही नहीं सकते हो पाकिस्तान के अंदर, तो ड्यूटी टैक्सेस वगैरह का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आप किसी और कंट्री से जो है चीज़ें जो है इंपोर्ट कर लो, कोई इशू नहीं है। इंडिया से आप इंपोर्ट नहीं कर सकते हो। और रही बात ड्यूटी और टैक्सेस की, तो ये तमाम जो है वो ड्यूटी टैक्सेस जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एनिमल के जो है वो अलग अलग तकरीबन जो है वो ड्यूटी और टैक्सेस इसके ऊपर होते हैं। वो भी किसी और वीडियो के अंदर डिटेल में बता देंगे, आपको प्रोसीजर भी समझा देंगे कि कैसे कोई लाइव एनिमल्स आप इंपोर्ट कर सकते हो। अब एक और सवाल जो है काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि भाई ट्रेडिंग तो बैंड है इंडिया और पाकिस्तान से, तो लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना सामान इंडिया भिजवा रहे हैं और इंडिया से अपना सामान जो है यहाँ पाकिस्तान में मंगवा रहे हैं, तो वो कैसे ये सब चीज़ें मंगवा, तो ये सवाल भी हमसे पूछा गया था। देखिए दोस्तों, वो जो इस तरह की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो किसी थर्ड कंट्री के थ्रू करते हैं। अब ये थर्ड कंट्री के कैसे, जैसे अपना सामान पाकिस्तान से वो दुबई, ईरान, अफगानिस्तान, जो भी पड़ोसी हमारे जो कंट्रीज हैं, करीबी नेबर कंट्रीज है, वो वहाँ भिजवा देते हैं। ज़्यादातर जो है वो यूएई यूज़ होता है, दुबई, जबले अली, यहाँ हमारे जो है वो सामान जो है भिजवा रहे होते हैं। अपना पाकिस्तान से सामान वो यहाँ जबले अली, दुबई यहाँ भिजवाएंगे, फिर वहाँ से वो जो है इंडिया भिजवाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो किसी तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व करके जो है ये सर्कल घुमा के जो है वो इंडिया ले जाते हैं सामान। देखिए दोस्तों, ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए आपको, और मैं उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ जो हमसे पूछा गया था। ये चीज़ें करना कम्प्लीटली इलीगल है और अगर पकड़ में आ गए, कस्टम को पता लग गया कि ये सामान पाकिस्तान से आया है या ये सामान इंडिया से यहाँ पाकिस्तान आया है, तो ये सामान जब्त कर लिया जाता है कस्टम के थ्रू। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए भी हैं जहाँ सामान जो है वो जब्त किया गया है, यहाँ पाकिस्तान में भी और वहाँ इंडिया में भी जो है वो काफ़ी सारे कंटेनर्स को जो है वो होल्ड कर दिया गया था, जब्त कर लिया गया था। तो इस तरह की चीज़ें जो है करना बहुत ही रिस्क है। जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या ये ट्रेड बैंड जो है वो होना चाहिए दो कंट्रीज़ के दरमियान। देखिए, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि आपस में दोनों कंट्रीज से कैसे भी ताल्लुकात हो, लेकिन कारोबार चलना चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है, वो आपस में जो भी लड़ना है जो भी ये करो, लेकिन बिजनेस को तो चलने दो।
ऐसे दोनों तरफ इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका रोज़गार इसी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिज़नेस के ऊपर जो है वो डिपेंड होता है। और वो बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं। अब ये जो काम कर रहे हैं, जो तीसरी कंट्री को इन्वॉल्व करके इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, वो हर कोई तो नहीं कर सकता। कोई बड़ा इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर ही कर सकता है जिसके अच्छे ताल्लुकात हो, एक पूरी सप्लाई चेन हो, वही ये तमाम चीज़ें कर सकता है। एक छोटा इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर तो ऐसा नहीं कर सकता। और इस चीज़ों को लेके बहुत सारा फ्रॉड होता है मार्केट में लोगों के साथ। लोग पैसा लेके भाग जाते हैं, पैसा नहीं भिजवाते, और एक शख्स जिसने ऑलरेडी के एक इलीगल काम किया है, गैर कानूनी काम किया है, तो वो उसकी कंप्लेंट करेगा कहाँ पर? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और लोग बहुत नुकसान करके बैठे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह के इश्यूज हुए हैं जो अच्छा खासा जिनका एक्सपोर्ट बिजनेस चल रहा था, क्योंकि आप जानते हो कि पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें इंडिया जाती हैं और इंडिया से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान आती हैं। जैसे पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा जो है वो ड्राई डेयर्स जिसको छुआरे कहते हैं वो यहाँ से जाते थे, बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से जाते थे। तो छोटे-छोटे एक्सपोर्टर्स थे, उनको भी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी थी, वो भी जो है वो एक्सपोर्ट करते थे डायरेक्ट इंडिया में और उनका अच्छा खासा कारोबार चल रहा था। लेकिन उस बैन के बाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ उन छोटे इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स का। जो अच्छे खासा जिनका बिजनेस ग्रो कर रहा था वो बिल्कुल डिक्लाइन नीचे की तरफ आ गया और नौबत वो आ गई कि अपना बिजनेस वगैरह सब खत्म करके उनको जॉब करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं, ऐसे बहुत सारी स्टोरियां मौजूद हैं। अगर एक एक सुनाने के लिए मैं बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरी नज़र में आपस में दोनों कंट्री से कैसे भी रिलेशन हो, ट्रेड को जो है वो चलते रहना चाहिए। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। आप अपनी राय ज़रूर बताएं कि क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है दो कंट्रीज़ के दरमियान चलना चाहिए, खुल जाना चाहिए? तो इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में, ज़रूर इसके ऊपर जो है वो बताइएगा। और हाँ, जो भी चीज़ें मैंने आज यहाँ बताई हैं इस वीडियो के अंदर वो जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए है। ऐसा कोई भी आपने इलीगल काम आपने नहीं करना कि आप जो है वो किसी चीज़ में फंस जाओ। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको जो है वो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय से हमें आगाह। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।